नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स में महाराष्ट्र का जो लोहागढ़ फोर्ट वाला केस है वो छाया हुआ है। सिया गोयल, केतन अग्रवाल और चेतन का मामला। इसे देखकर हमें एक केस और याद आता है, सोनम और राजा रघुवंशी वाला एमपी वाला केस, है ना। ऊपर से देखने पर ये दोनों सिर्फ खौफनाक क्राइम स्टोरीज लगती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये हमारे समाज और आज की जो यूथ की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में एक बहुत ही डरावना सच सामने लाते हैं। एक एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट के नज़रिए से जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ये सिर्फ दो नॉर्मल मर्डर केसेस नहीं लगते हैं, एक बहुत बड़े सोशल कलेप्स का जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसके बिखरने का एक साफ इशारा है ये दोनों केस, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। इन दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है, अरेंज मैरिज का प्रेशर और जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस है प्लस शादी को मना न कर पाना, है ना। ये दो चीजें देखने को मिली है। आज हमें समाज के तौर पर खुद से ये कड़वा सवाल पूछना होगा कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो ये क्यों सोचते हैं कि सगाई तोड़ना या घर में सच बताना मर्डर करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हमने एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जहां लोग क्या कहेंगे, वो जो चार लोगों के बोलने का जो डर है वो सोशल डेथ, सामाजिक मृत्यु जैसा महसूस होता है। मैं लोग सोचते हैं कि समाज में बदनामी झेलने से बेहतर है कि सामने वाले को अपने रास्ते से ही हटा दो, मर्डर कर दो। ये जो कमिटमेंट से भागने और सच न बोल पाने का जो डर है, ये हमारे सामाजिक सपोर्ट सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। और प्रॉब्लम क्या है पता है, इन सब का जो असर है वो मतलब खतरनाक असर हो रहा है, और वो हमारा जो सोशल मीडिया पर है वहां बहुत इसका एक खतरनाक रूप देखने को मिलता है। इंटरनेट पर इन केसेस को इंडिविजुअल क्राइम की तरह नहीं देखा जाता कि सिया और सोनम ने मारा, नहीं, इतना नहीं है, बल्कि इसे एक हथियार बना दिया गया है। कैसे? हमारे देश में चुनाव में हम देखते हैं कि धर्म, जाति या राजनीति में जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, चुनाव में हम देखते हैं। लेकिन ये जो है अब सोशल मीडिया पर एक नया ही सिविल वॉर है, एक नया ही ग्रह छिड़ चुका है, और ये धर्म जाति के नाम पर नहीं, जेंडर के नाम पर, लिंग के नाम पर। जैसे ऐसा कोई केस आता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट के जो इको चैम्बर्स हैं वो सडनली एक्टिव हो जाते हैं। एक तरफ से पूरे पुरुष समाज को टारगेट किया जाता है तो दूसरी तरफ से पूरे महिला समाज को। ये एक डिजिटल वॉर है और ये एल्गोरिदम की वजह से और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। हम एक दूसरे को अब जो है वो मेरा ये दोस्त है, पार्टनर या मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, बल्कि हम एक दूसरे को एक अपोनेंट मानते हैं, खुद का विरोधी उस नजर से देखने लगते हैं, उससे कम्पीट करते हैं नेगेटिव वे में। और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ अब सोशल साइट्स या ऑनलाइन ही नहीं रह गया, इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी असली जिंदगी में भी आ चुका है। आज जो ये डिजिटल नफरत है, इसकी वजह से हमारे रियल लाइफ रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा पैरालिसिस आ गया, उन रिश्तों को भी लकवा मार गया है। लड़कों के पेरेंट्स डर रहे हैं कि जिससे शादी हो रही है उसका पास्ट क्या है, वो कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। और लड़कियां इस बात से सफोकेटेड फील कर रही हैं, डर रही हैं। उन्हें यह डर है कि अब जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी फ्रीडम को छीन लेंगे और उन पर और ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे, बंदिशें लगा देंगे। यानी जो बेसिक ह्यूमन ट्रस्ट है, इंसान से एक दूसरे इंसान के बीच में जो आपसी रिश्ते की एक बुनियाद जो होती है, वो ट्रस्ट ही खत्म है। सोशल मीडिया के इस जेंडर वॉर ने उस ट्रस्ट को, जो ह्यूमन ट्रस्ट होता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि अगर देश में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है ना, तो वोट दे देते हैं, भाई ये सरकार सही नहीं है, हम सरकार बदल देते हैं। कोई सोशल क्राइसिस आता है, जैसे दहेज प्रथा एक बुरा प्रथा थी तो कानून लाए, उसको बदल दिया गया। लेकिन उस समाज को कैसे ठीक करेंगे जहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर भरोसा करना ही बंद कर दे, शक करें? क्या हम इस डिजिटल नफरत को अपनी असली जिंदगी के इमोशंस पर हावी होने देंगे? आपके इस बारे में क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या आप सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।